गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुरेश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के अंतर्गत यूनिट 5 के बारे में। आज हम लोग यूनिट 5 का अंतिम टॉपिक देखने जा रहे हैं जो कि वुमेन्स एंड मास मीडिया पर आधारित है। चलिए आज का हमारा टॉपिक है वुमेन्स एंड मास मीडिया। वुमेन्स एंड मास मीडिया। वुमेन्स एंड मास मीडिया, महिला एवं जनसंचार के अंतर्गत हम लोग बात करते हैं मास मीडिया क्या होता है। तो मास मीडिया, यहाँ पे मास का अर्थ होता है जन या जनता से, और मीडिया का मतलब होता है माध्यम या संचार से। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? जनसंचार बोलते हैं। तो ये जनसंचार का मतलब क्या है? तो जन का अर्थ यहाँ पे जनता से है, लोगों से है। ठीक है, और उसके बाद संचार का मतलब है यहाँ पे संप्रेषण से, अथवा यहाँ पे हम बात कर सकते हैं इसको सूचनाओं के आदान प्रदान से। सूचनाओं के आदान प्रदान। ठीक है, हर्बर्ट ब्लूमर ने हर्बर्ट ब्लूमर ने 1939 में जनसंचार शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। जनसंचार शब्द का उन्होंने प्रथम बार प्रयोग किया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने जन को क्या बोला था? जनता के एक बड़े समूह से लगाया था। इसका जो मतलब है, अर्थ है जनता के एक बड़े समूह से लगाया गया, अर्थात जनता के एक बड़े समूह को सूचनाओं का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है? जनसंचार कहलाता है, और मास मीडिया के अंतर्गत हम उसको मान सकते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत एक्चुअल में टॉपिक जो है आपका एजुकेशन टेक्नोलॉजी से काफ़ी रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे मास मीडिया शब्द का प्रयोग हुआ है। मास मीडिया के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के, जैसे वर्तमान में प्रचलित इंटरनेट, टेलीविज़न, रेडियो, टेप रिकॉर्डर इत्यादि, हम बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं जिनके थ्रू अभी वर्तमान में जनसंचार किया जाता है। और जनसंचार का एक काफ़ी पॉपुलर जो मीडिया है, जो हमारे सामने अभी हमने जो बात किया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अगला हम यहाँ पे देखने अगर चाहें टाइप्स ऑफ मास मीडिया, तो हमको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि मास मीडिया कितने प्रकार के हैं और उनका क्या क्या वर्क है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एजुकेशन टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग बात करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम यहाँ पे देखते हैं कि मास मीडिया को जनरली हम तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं, तो उसके अंतर्गत है जैसे कि हमारा मास मीडिया हो गया, हम इसका माइंड मैपिंग करने जा रहे हैं। उसके अंतर्गत हम लोग अगर प्रथम बात करें तो हमारे पास क्या है? ऑडियो मास मीडिया है। ऑडियो मास मीडिया है। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमारे पास विजुअल मास मीडिया है। और तीसरा अगर बात करें तो हमारे पास क्या होता है? वो ऑडियो विजुअल मास मीडिया। ठीक है, तो आज हम इसी को थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग वुमेन्स एंड मास मीडिया की तरफ जाएंगे। तो ऑडियो मास मीडिया के अंतर्गत अगर हम एग्जांपल यहाँ पे देखें तो आप रेडियो से भली भांति प्रकार परिचित होंगे। ठीक है, दूसरा अगर हम यहाँ पे बात करना चाहें तो टैप रिकॉर्डर है। यहाँ पे दो ऐसे मुख्य साधन हैं जिसके थ्रू हम अपने सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं ऑडियो माध्यम में। इसको और एक एक करके देखेंगे। विजुअल को यहाँ पुनः हम दो भाग में बांट सकते हैं। विजुअल को यहाँ पे एक तो हम प्रिंटेड कर सकते हैं और दूसरा है नॉन प्रिंटेड। नॉन प्रिंटेड, ठीक है। प्रिंटेड के अंतर्गत अगर हम बात करें तो ऐसी समस्त चीजें आएंगी जिसको जो है टंकित किया गया है किसी न किसी माध्यम से, चाहे डिजिटल के माध्यम से, चाहे टाइपराइटर के माध्यम से। तो जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं न्यूज़पेपर के बारे में। न्यूज़पेपर जो है एक प्रकार का टंकित माध्यम वाला प्रिंटेड मटेरियल है जो विजुअल है। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे तो जर्नल्स है, मैगजीन्स है,
मैगजीन्स है, और इसके अंतर्गत हम डिक्शनरी को भी यहाँ पे रख सकते हैं। ऐसे समस्त जो माध्यम चीज़ें हैं जो प्रिंटेड हुए हैं, जो टंकित हुआ है किसी न किसी माध्यम से, चाहे डिजिटल हो या टाइप राइटर के माध्यम से, वो सारी प्रिंटेड विजुअल मास मीडिया के अंतर्गत आएगा। और नॉन प्रिंटेड माध्यम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम मॉडल को ले सकते हैं, क्योंकि इसको टंकित नहीं किया जा सकता, ठीक है। और उसके बाद चार्ट में अगर हम बात करें, इस तरफ चार्ट भी हो सकता है, उस तरफ भी हो सकता है। तो यहाँ पे चार्ट का मतलब उसके पर्टिकुलर डायग्राम से रिलेटेड है, कोई डायग्राम के थ्रू हम अगर उसको समझाने का प्रयास करें। उसके अलावा हमारे पास OHP है, एपिडाइस्कोप है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है हम जो है नॉन प्रिंटेड के अंतर्गत बात कर सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं चित्र के माध्यम से हमको कोई पर्टिकुलर मैसेज या सूचना जो है प्रदान करता है। ऑडियो विजुअल के अंतर्गत अगर हम बात करें तो यहाँ पे टेलीविज़न इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। उसके अलावा हम यहाँ पे कंप्यूटर बात कर सकते हैं। कंप्यूटर के अलावा हम यहाँ पे बात करते हैं तो आजकल जो एंड्रॉयड फ़ोन है वो भी एक ऑडियो विजुअल मास मीडिया के रूप में उभर के सामने आया है, ठीक है। तो चलिए इसको एक एक करके देखते हैं। जैसे पहला हम रेडियो की बात करते हैं। एक समय था जब रेडियो का काफ़ी प्रचलन था, ठीक है। 1960-70 की बात करें तो उस समय जो है प्रत्येक जो अच्छे खासे परिवार थे जहाँ पे आय का साधन था, उन लोग जनरली देखे होंगे क्रिकेट देखने के लिए या समाचार सुनने के लिए, समाचार के अंतर्गत जो किसान चर्चा जो होता था उसमें, है ना, उसके अंतर्गत काफ़ी जानकारी जो है रेडियो के माध्यम से उनको मिल जाता था, और ये काफ़ी वृहद रूप में होता था। तो जनसंचार का एक सशक्त माध्यम जो है रेडियो के रूप में उस समय उभर के आया। फिर अगर दूसरा हम बात करते हैं टैप रिकॉर्डर के बारे में, तो टैप रिकॉर्डर एक ऐसा गैजेट है जिसके अंतर्गत हम अपनी बातों को, अपनी आवाज़ को वहाँ पर रिकॉर्ड करके भविष्य के यूज़ के लिए हम संरक्षित करके रख सकते हैं, संग्रहित करके रख सकते हैं, ठीक है। रेडियो में भी ये चीज़ होता है। पहले से रेडियो की बात करें हम तो प्री रिकॉर्डेड भी हो सकता है और लाइव भी हो सकता है, लेकिन टैप रिकॉर्डर में क्या होता है, वो प्री रिकॉर्डेड मटेरियल ही वहाँ पे होता है, जो कि हम भविष्य में कभी भी उसी समय में, मतलब उतने ही समय में और उतने ही आवाज़ क्वालिटी के साथ हम उसको कभी भी सुन सकते हैं। इसमें एक स्थायित्व तो बना रहता है। जो कक्षा आपको मान लीजिए 1 साल पहले उसको सुनने को मिला था, आप 10 साल बाद भी उसमें सुनेंगे तो वही सेम जो ट्यूनिंग के साथ जो है वो हमको सुनाई देगा। इससे क्या है, एकरूपता बनी रहती है और बच्चों को समझने में काफ़ी आसानी होती है। किंतु यहाँ पे मास मीडिया का या किसी भी प्रकार का टीचिंग लर्निंग मटेरियल का एक मुख्य कार्य होता है कि जो बालक है, जो छात्र है, उसके सभी इंद्रियों को एक्टिव करना जरूरी रहता है। तो यहाँ पे अगर हम रेडियो और टैप रिकॉर्डर की बात करें तो यहाँ पे केवल सुनने का काम होता है, जिस कारण से उसमें कहीं ना कहीं एक स्थायित्व या फिर एक मनोरंजक जो है बच्चों को नहीं लगता है, जिस कारण से आगे हमारे पास जो मास मीडिया के अंतर्गत या टीचिंग लर्निंग मटेरियल के अंतर्गत बात करें तो दो भाग में उसको बांट दिया गया है विजुअल मास मीडिया को, जिसके अंतर्गत प्रिंटेड और नॉन प्रिंटेड है। प्रिंटेड के अंतर्गत हम देख रहे हैं यहाँ पे न्यूज़पेपर है, जर्नल है, मैगजीन है, डिक्शनरी है। ये सभी ऐसे हैं जो काफ़ी वृहद हैं। इनका जो स्तर है वो, उसका भौगोलिक क्षेत्र काफ़ी बड़ा है जहाँ पे वो आवंटित किए जाते हैं, जिस माध्यम से पूरे एक वर्ल्ड वाइड जानकारी जो है उनको लिखित या टंकित रूप में जो है छात्र को या जो भी श्रोता है उसके पास तक पहुँच जाता है, जिससे वो देश विदेश की जानकारी सेकंड्स में जानकारी ले सकता है, ठीक है। इसी तरीके से नॉन प्रिंटेड की बात करें तो उसके अंतर्गत मॉडल है, चार्ट है, OHP है, एपिडाइस्कोप है। तो ये ऐसे हैं जिसको टंकित नहीं करते, बल्कि ये चित्र के माध्यम से या एक मॉडल, एक प्रतिरूप रहता है उसका, है ना, तो उस माध्यम से वहाँ पे उसको प्रदर्शित किया जाता है, जिससे वो जानकारी जो है काफ़ी इफेक्टिव हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे एज कम्पेयर टू ऑडियो मास मीडिया ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है और इससे ज़्यादा इंद्रियाँ जो है उनकी विकसित हो जाती हैं या विकास की ओर बढ़ जाती हैं, जिससे उनको काफ़ी मनोरंजक लगने लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी जो है पूर्ण रूप से उनकी इंद्रियों को एक्टिव करने में इम्पॉसिबल, मतलब पॉसिबल नहीं हो पाया, ठीक है। जिस कारण से यहाँ पे एक और मीडिया हमारे पास आया वो था ऑडियो विजुअल मास मीडिया। अब इसके अंतर्गत वर्तमान में जो प्रचलन है टीवी, कंप्यूटर, है ना, एंड्रॉयड फोन्स, तो ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करी जनसंचार के लिए, और इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ, चाहे प्रादेशिक हो, राज्य से संबंधित हो या फिर राष्ट्र से संबंधित हो, या कोई भी ऐसे जो इम्पोर्टेंट नोटिस है वो हमको टेलीविज़न के माध्यम से, कंप्यूटर में इंटरनेट के माध्यम से, एंड्रॉयड फ़ोन में इंटरनेट के माध्यम से वो हमको
आसानी से प्राप्त हो जाता है और जन जन तक पहुंचाने का एक सशक्त साधन जो है वर्तमान में वो अभी बना हुआ है। ठीक है, ऑडियो विजुअल मास मीडिया के आ जाने से शिक्षण भी इससे अछूता नहीं रहा है। शिक्षण के प्रत्येक क्रियाकलाप भी अब ऑडियो विजुअल मास मीडिया के अनुरूप ही होने लगा है और उसी के तहत हम जो अभी ये क्लास कर रहे हैं वो भी एक ऑडियो विजुअल मीडिया का ही रूप है, जिसके अंतर्गत हम लोग चर्चा कर रहे हैं वुमेन्स इन मास मीडिया के बारे में। टेलीविजन की इसमें बात करें तो टेलीविजन जो है प्रत्येक घरों में आज जो है टेलीविजन पहुंच चुका है। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई राज्य से संबंधित या राष्ट्र से संबंधित कोई संदेश देना है पीएम को, सीएम को या कोई अधिकारी को, तो आसानी से टीवी के माध्यम से उनको प्रसारित कर सकता है और ये प्रसारण जो है एक बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र के लिए होता है, जिस कारण से इसको जन संचार के रूप में हम देख सकते हैं। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो कंप्यूटर आज हर एक सेक्टर, हर एक जो जगह है, चाहे वो कोई व्यावसायिक क्षेत्र हो, शैक्षिक क्षेत्र हो, मेडिकल क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, कोई भी ऐसा क्षेत्र हो, वो कंप्यूटर से जरूर जुड़ा हुआ है। तो कंप्यूटर जो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से जुड़ा हुआ है और ये जो इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं जो है वो बड़े जनसमूह को आदान प्रदान किया जा सकता है। तीसरा चीज एंड्रॉइड फोन, आज प्रत्येक व्यक्ति के पास, भले उसके घर की स्थिति, आर्थिक स्थिति कैसी भी रहे, बड़े वर्ग का हो या छोटे वर्ग का हो, निश्चित ही उसके पास एंड्रॉइड फोन जरूर है उसके घर में किसी न किसी के पास। तो जिस कारण से ऑडियो, वीडियो या टेक्स्ट के माध्यम से उनको समय पे विभिन्न प्रकार की सूचनाएं जो राष्ट्र के आधार पे या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के आधार पे कोई भी जो जानकारी है, चाहे महिलाओं से संबंधित हो, पुरुषों से संबंधित हो, नागरिक से संबंधित हो, वो आसानी से वहाँ पे संप्रेषित हो जाता है और प्रत्येक व्यक्ति तक वो आसानी से पहुँच जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से एंड्रॉइड फोन भी काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर हम उसको सदुपयोग के दृष्टिकोण से देखें तो एंड्रॉइड फोन के माध्यम से व्यक्ति जो है सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़ा होता है, जैसे कि ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ऐसे बहुत सारे मीडिया है जिससे वो जुड़ा रहता है और समय समय पर उनको विभिन्न प्रकार की सूचनाएं जो है मिलती रहती हैं, जिससे उनको काफ़ी हेल्प होता है देश दुनिया में क्या चल रहा है और लोगों को कौन कौन से ऐसे फायदे मिल रहे हैं सरकार के माध्यम से, या क्या वो ऐसा कर सकते हैं जिससे पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ये सब की जानकारी जो है उनको इस मास मीडिया के द्वारा मिलती जाती है। वास्तव में हम बात करें तो मास मीडिया से आज हम पूरी तरीके से घिर चुके हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, इसके बिना उनका कुछ भी काम नहीं हो सकता, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो या कोई गवर्नमेंट सेक्टर में हो, निश्चित ही उसको मास मीडिया का प्रयोग करना जो है वांछित हो जाता है, तभी उनके काम जो है आसानी से हो पाते हैं। एक समय जहाँ तक हम लोग कॉमन लिखने के लिए या आवक जावक फाइल मेंटेन करने के लिए या हिसाब किताब करने के लिए पेन, कॉपी, रजिस्टर, डायरी का उपयोग करते थे, आज उसी के जगह जो है कंप्यूटर ने ले लिया है। कंप्यूटर में ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिसके थ्रू हम बिना उसमें ज़्यादा समय गंवाए चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं, रिमाइंडर लगा सकते हैं और समय पे विभिन्न क्रियाकलाप को या समय से पहले ही उसको पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे वुमेन्स इन मास मीडिया के बारे में और तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।